ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले पुरुषोत्तम मास के बारे में। साल 2026 में पुरुषोत्तम मास या मल मास या अधिक मास कब से प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा, इस महीने के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सभी प्रकार की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए, जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो औरों से भी शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अधिक मास होता कैसे है और ये अधिक मास या मलमास क्यों कहा जाता है। तो देखिए, ये 3 वर्ष में एक बार अधिक मास होता है और हर महीने जो तिथियों की घटा बढ़ी होती है, कोई तिथि घटती है, कोई बढ़ती है, ये सब मिलाकर 3 साल में एक महीने का समय हो जाता है, जिसको कि पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। और इसी वजह से ये एक अधिक मास निकल कर आता है। और जिस वर्ष ये अधिक मास होता है उस वर्ष कोई भी व्रत का उद्यापन इत्यादि करना शुभ नहीं माना जाता है। मतलब जब अधिक मास प्रारंभ होता है उससे पहले आप व्रत उठा सकते हैं, व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन अधिक मास लगने के बाद में जब तक साल नहीं बदलता तब तक कोई भी व्रत या उपवास नहीं करना चाहिए, चाहे वो साप्ताहिक व्रत हो, मासिक व्रत हो या फिर कोई साल का व्रत हो। पुरुषोत्तम मास में शुभ या मांगलिक कार्य भी पूरी तरह से निषिद्ध हो जाते हैं। अर्थात जो निज स्वार्थ के लिए मांगलिक कार्य किए जाते हैं वो इस महीने में नहीं करना चाहिए, जिनमें कि शादी विवाह, सगाई, मुंडन, गोद भराई और कई ऐसे काम होते हैं जैसे मकान की नींव रखना। कोई भी नया काम आरंभ करना पुरुषोत्तम मास में नहीं किया जाता। ये महीना केवल दान पुण्य के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए ही माना जाता है, क्योंकि इस महीने को भगवान विष्णु ने स्वयं अपना नाम दिया है। वैसे इस मास को मलमास भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मलमास कहने से प्रायश्चित्त लगता है, तो मलमास भी नहीं कहना चाहिए। इस महीने को पुरुषोत्तम के महीने के नाम से ही उच्चारण करना चाहिए। इस महीने में जो भी दान किया जाता है वो अक्षय हो जाता है, उसका फल कभी नष्ट नहीं होता। इस बारे में एक कथा आती है कि एक राजा थे जिनका नाम नहुष था। तो वो इंद्र पद प्राप्त करके कामातुर होकर पालकी में बैठकर सप्त ऋषियों को पालकी में जोतकर इंद्राणी के निवास की तरफ जा रहा था। तो सप्त ऋषि धीरे धीरे चल रहे थे, तो मार्ग में उसने सप्त ऋषियों को सर्प सर्प कहकर संबोधित किया था और इस वजह से ऋषियों को अपना अपमान महसूस हुआ और उन्होंने राजा नहुष को श्राप दे दिया कि तू बार बार सर्प कह रहा है तो जा, तू सर्प हो जा। जब राजा नहुष को ऐसा श्राप मिला तो उन्होंने फिर सप्त ऋषियों से प्रार्थना की और श्राप वापस लेने के लिए कहा, लेकिन श्राप वापस नहीं हो सकता था। तो सप्त ऋषियों ने इसका उपाय बताया कि तुम आने वाले पुरुषोत्तम मास का व्रत रखना, इससे तुम्हारे पाप धुल जाएंगे और तुम सर्प योनि से मुक्त हो जाओगे। तो इसलिए ये महीना केवल पापों के शमन के लिए है। इस महीने में जितना हो सके दान पुण्य, धार्मिक कार्य, व्रत, उपवास इत्यादि करना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि नया व्रत प्रारंभ नहीं किया जा सकता इसमें, तो नया व्रत नहीं उठा सकते। लेकिन अगर आप नया व्रत प्रारंभ करना ही चाहते हैं तो आप अधिक मास लगने से पहले प्रारंभ कर सकते हैं। ज्येष्ठ का महीना है और इसी महीने में पुरुषोत्तम मास भी प्रारंभ हो रहा है, तो आप ज्येष्ठ के महीने में कोई भी साप्ताहिक व्रत शुरू करना चाहते हैं या मासिक व्रत तो कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा उसके बाद आप जब तक साल नहीं बदल जाता तब तक कोई व्रत नहीं उठा सकते, चाहे वो एकादशी का हो, पूर्णिमा का हो, अमावस्या का हो या कोई भी सोमवार मंगलवार ऐसा व्रत हो, ये भी नहीं कर सकते।
तो इसीलिए आप चाहें तो अधिक मास लगने से पहले प्रारंभ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कोई पहले से व्रत कर रहे हैं तो वो व्रत आप करते चले आएं, लेकिन उसका उद्यापन इस महीने या इस साल में नहीं किया जाता। नियम तो यही है कि साल नहीं बदले तब तक नहीं किया जाता, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु के 33 नामों का स्मरण रोजाना करना चाहिए। 33 नामों का स्मरण करके भगवान विष्णु के निमित्त मालपुए का दान विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। कांसे के बर्तन में 33 मालपुए भगवान विष्णु के 33 नामों के साथ किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान करने से सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है और पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु के 33 नाम, जिनमें विष्णु, नारायण, हरि, माधव, मधुसूदन, पुंडरीकाक्ष, पद्मनाभ, सहस्त्राक्ष, वनमाली, हलायुध, गोवर्धन, ऋषिकेश, वैकुंठ, पुरुषोत्तम, विश्वरूप, वासुदेव, राम, दामोदर, श्रीधर, वेदांग, गरुणध्वज, अनंत, कृष्ण गोपाल, मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, जनार्दन, परमब्रह्म, जगन्नाथ, त्रिविक्रम, अच्युत और केशव, इन नामों से भगवान विष्णु का ध्यान करने से, भगवान विष्णु के निमित्त दान करने से पुरुषोत्तम मास में किया गया ये पुण्य उत्तम फलदायी हो जाता है। इसके अलावा पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथाओं का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर भी आपको अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथाएं भी सुनाई जाएंगी, तो सुन सकते हैं। साल 2026 में अधिक मास का प्रारंभ 17 मई रविवार से होगा और अधिक मास का समापन होगा 15 जून सोमवार के दिन। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि 17 मई से लेकर 15 जून तक कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होंगे और जो भी काम होगा वो 15 जून के बाद ही होगा। तो अगर आपको कोई पंडित या कोई भी मुहूर्त निकाल के देता भी है तो आपको अपने पर्सनल कोई भी शुभ काम इस समय पर नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।